ठीक हो गया, समझ में आ गई बात ये? तो पहले वाले का रिजल्ट तो यहाँ आया था, दूसरे वाले में हमने थीटा वन को 1.5 ले लिया था, और हमने कहा था इसकी वजह से कॉस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट हुई थी। यकीनन जीरो तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कॉस फंक्शन की कोई वैल्यू आ जाती है थीटा वन के ऊपर, मैं कह देता हूँ 2.5 आ जाती है मिसाल के, कितनी है 2.5, ठीक है। तो इससे जाहिर क्या हो रहा है कि अगर मैं थीटा को चेंज कर रहा हूँ तो कॉस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, वो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, कैलकुलेट यहाँ से करते हैं और शो यहाँ पे करते हैं। तो अगर मैं 1.5 ले रहा हूँ तो वैल्यू जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है मिसाल के तौर, ठीक। और अगर मैं इसी तरह से और कोई वैल्यू लेते जाऊंगा, जैसे जैसे यहाँ जाता रहूंगा और जैसे जैसे यहाँ पे, क्योंकि जीरो इस पे आ रहा है, तो इसमें ना लाजमी तौर पे ऐसे एक बॉल बनेगा जो कि बेसिकली इस टाइप का होगा, ये इस तरह का एक बॉल बन जाएगा। यानी ये बॉल किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि, गौर से सुनिएगा, कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे होंगे, मेरी बात गौर सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के हिसाब से, समझने के हिसाब से। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे होंगे, आप अपने बेस्ट मिनिमम यानी कॉस्ट फंक्शन की तरफ जा रहे होंगे। यानी आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आपका कॉस्ट फंक्शन बिल्कुल जीरो के करीब आ जाएगा, जीरो भले ना हो लेकिन जीरो के करीब आ जाएगा आपका कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। वो कौन सी जगह होगी, जहाँ पे आपकी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, आप आस्ते 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 पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे। आपकी बॉल फंक्शन जो है, ये बॉल फंक्शन, ये बेसिकली, अगर आपने, आपको नहीं पता होता आपने थीटा कौन सा लिया, अगर आपने थीटा इस तरफ से कोई वैल्यू शुरू की है तो अगली दफा ये डेफिनेटली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसकी भी रीजन मैथमेटिक्स इसकी इस तरह करेंगे। अब आपको पता है, होना चाहिए ये बात कि ये कर्व है, अगर मैंने पहला पॉइंट 2 ले लिया था, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो इसके ऊपर टेंजेंट होगा, दूसरा पॉइंट इसके ऊपर टेंजेंट होगा, और टेंजेंट जिस जगह पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए वो ऑप्टिमाइज वैल्यू होगी उसकी, वो थीटा ऑप्टिमाइज होगा। तो करते क्या है, करते ये है कि यहाँ पर हम इसको अपने इटरेटिव फार्मूला से थीटा कैलकुलेट करते हैं, रैंडमली इटरेटिव फार्मूला से, न्यूटन रैप्सन मेथड या इस तरह का मेथड लगा, और जो कॉस्ट फंक्शन हमारा दिया हुआ था समीशन ऑफ फला, इसको कर देते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि जब आप रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो इसको करते हैं डेरिवेटिव। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा लेकिन बता रहा हूँ, इसको कर देंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करके जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली आप इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग द थीटा। सवाल में देख रहा हूँ ताकि आप कोई सवाल करना चाहे, बेसिकली जहाँ कॉस फिर बन रहा है होगा वहां रुक जाए, जी बिल्कुल ऐसा ही, वहां रुक जाएंगे जहां पर कॉस फंक्शन मिनिमम हो रहा होगा, वो थीटा सेलेक्ट कर लेंगे हम। जहाँ कॉस फंक्शन मिनिमम हो रहा होगा वो थीटा सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको मिटा के दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम। तो आपको तो नहीं पता होता कि आप शुरू कहाँ से करेंगे, मिसाल होता पहला थीटा क्या लेंगे, आपको क्या पता, फर्स्ट थीटा क्या सेलेक्ट करेंगे आपको नहीं पता होता। हो सकता है कि फर्स्ट थीटा आप 2.5 सेलेक्ट कर लेते, इसका मतलब है कॉस फंक्शन को ये वैल्यू देता है यहाँ पे। तो अब जब आप अगला थीटा सेलेक्ट, गौर सुनिएगा, जब अगला थीटा सेलेक्ट करेंगे, मैं जो बोलने जा रहा हूँ सुनना गौर से, नोट कर लेना कहीं पे, वो मैं रैंडम नहीं करूंगा, वो इस पे इनिसार करेगा, इस पे डिपेंडेंट होगा, और इस पे डिपेंडेंट करते हुए अगला थीटा लूंगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला मुझे चाहिए जो पिछले थीटा और अगले थीटा को मिला के लिखा जा सके। याद आ रहा होगा न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, याद है ना, x2 निकालते थे, नहीं मुझे x1 माइनस, ठीक है, x1 ऑफ डावा x ओवर डावा, डावा y ओवर डावा x, डावा y ओवर डावा x, याद आ रहा है, ये न्यूटन रैप्सन मेथड करते थे इस तरह से काम। सर वाइज बहुत स्लो हो गई है, अब सही हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमने, इससे क्या होता था, करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने न्यूटन रैप्सन में या इटरेटिव मॉडल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में पढ़ा है बहुत ज्यादा, 5 मैथड पढ़े थे। तो यहाँ पर भी यही करेंगे,
यहाँ पे ये करेंगे कि करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। जब ये मेथड और हम आस्ते आस्ते इटरेट करते जाएंगे ऐसी वैल्यू की तरफ आएंगे जहां पर डिफरेंस जो है 2 थीटा, अभी देखें 2 थीटा का डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, आस्ते आस्ते थीटा का डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा और ऐसी जगह आ जाएंगे जहाँ पे 2 थीटा का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे ये वो थीटा है जो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, इस फंक्शन को कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप पे बहुत बोझ हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा कोड पढ़ाना चाहता हूँ आपको। तो ये इन्होंने बॉल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इन्होंने समझा, तो ये वही दिया जो दे रहा है। ये 3D बॉल फंक्शन इन्होंने बना के दिखाया कि इस तरह का एक बॉल फंक्शन जो डिजाइन, लेकिन अगर 2D बॉल फंक्शन देखना चाहते हैं तो वो ये दिखा रहा है कि देखो इस तरह बॉल फंक्शन बनता है जिससे फॉर्मूला प्रूव होता है। तो मैं अभी पूरे फॉर्मूले की तरफ नहीं जा रहा, जो ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ लिखा जा रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले से उसको प्रूव करते हैं, जो कि बेसिकली बाद में डेरिवेटिव करके हासिल किए जाते हैं। तो वी आर नॉट सपोज टू बेसिकली डेरिवेटिव ऑल दिस थिंग। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ ताकि आपको तो तसल्ली हो जाए कि ये फॉर्मूला है। अगली क्लास में टाइम मिला तो हम इसको जरूर प्रूव कर लेंगे। तो मतलब मशीन लर्निंग में तो हम इसको प्रूव भी कर, देखो ये लाइन किस तरह से चेंज होते हुए दिखा रहा है। ये लाइन वो कहता है कि ये बॉल फंक्शन की वजह से चेंज हो रहा है और दीज टू आर द बेसिकली फॉर्मूला। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द थीटा नॉट, द फॉर्मूला ग्रेडियंट डिसेंट से आया थीटा नॉट माइनस अल्फा 1/m 1 to m थीटा नॉट ऑफ xi माइनस y और थीटा 1 हासिल करते हैं थीटा 1, यानी करंट थीटा नॉट निकालने के लिए प्रीवियस थीटा यूज करेंगे और करंट थीटा 1 निकालते, इसके अंदर पहला थीटा नॉट थीटा 1 अपनी मर्जी से आप तुक्के से निकाल चूज कर लेंगे। उसके बाद इटरेट करते हुए अच्छी जगह चले जाएंगे और जहाँ पे करंट और प्रीवियस का रिजल्ट 0 हो जाता है या नियरेस्ट टू 0 होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कोड में ऐसा कुछ नजर नहीं आता, एक्चुअल थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मॉडल इस तरह बनता है और मॉडल फिर आप तैयार करके बैठ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही? तो ये मैं हम अगली क्लास में इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कोड भी हम इसका देख लें कि लीनियर रिग्रेशन का कोड हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने उसके अंदर। तो मैं ये वाली स्लाइड्स को रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगता है लेनी पड़ेगी क्योंकि इन क्लासों में पूरा नहीं कर सकेंगे अपने काम। ये देखिए ये एक लीनियर रिग्रेशन का कोड है। यहाँ पे कहता है कि बोस्टन हाउसिंग का एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ये मैंने भी कहीं से लिया होगा लेकिन कुछ चेंजेस किए होंगे और मजीद चेंजेस कर भी सकते हैं। बोस्टन हाउसिंग विद लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। विद दिस डेटा आर ऑब्जेक्टिव इज क्रिएट अ मॉडल यूजिंग लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट द हाउस प्राइस। अब आपने पीछे अभी जो मैंने आपको टास्क दिया था उसमें आपने डेटा क्लीन करके तैयार कर लिया, अब आप उसको लीनियर रिग्रेशन को दे देंगे तो वो आपको नए किसी भी आने वाले डेटा की हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करके दे देगा बाय यूजिंग। तो जो मॉडल बनाएगा ना वो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाएगा। आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल देंगे तो लीनियर यानी जो भी डेटा आपको ट्रेन के लिए दिया गया था, जो भी डेटा था उससे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल इस तरह तैयार कर देगा ये आपको, ताकि आप टेस्ट कर सकें कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं। समझ में आ रही बात है? तो इसके लिए जितनी भी कमेंट्स हैं मैं अब इसको बारी बारी इसमें चला भी दूंगा। इसमें ये मैं अभी सारा ये शो कर दूंगा, इसमें सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो इसके एट्रीब्यूट्स है। डेटा कंटेन्स द फॉलोइंग कॉलम्स, क्राइम पर कैपिटा क्राइम रेट बाय टाउन ZN, इस तरह सारे इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये हम अभी देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। जो एक्चुअल चीज़ है वो है पांडास के लिए नमपाई ले लिया, PLT इसने लिया है, शायद कुछ अभी हमने पढ़ा नहीं है, विजुलाइजेशन शायद को विजुलाइज करना पड़े। सी बॉन्ड भी से लिया है कि कुछ एडवांस लेवल वर्जन का उससे हमें विजुलाइज करना पड़ जाए। और SKLearn scikit-learn में मॉडल सिलेक्शन का एक मेथड सेलेक्ट किया इसने, ठीक है। और वो कौन सा है, ये नीचे चला गया, इंपोर्ट के बाद लाइन ये थी, ये नीचे चली गई। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ये मैं बताऊंगा क्यों किया इसने। scikit-learn में मॉडल सिलेक्शन का एक मॉडल इसने इंपोर्ट किया है और वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मॉडल। उसके बाद scikit-learn से एक लीनियर मॉडल इंपोर्ट किया और वो कौन सा है, लीनियर रिग्रेशन। बाद में लासो और रिज भी बेसिकली इसके दो एडवांस वर्जन है जो बेसिकली ओवरफिटिंग को मिनिमाइज करते हैं। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा टारगेट है लीनियर रिग्रेशन। तो दो scikit-learn के हमने जो है वो पैकेजेस जो है वो इस्तेमाल किए और एक है SKLearn मॉडल सिलेक्शन, ये समझाऊंगा मैं आपको। और ये तो समझ आई गया कि scikit-learn से आपने तो ज़्यादातर जो मॉडल सिलेक्शन है और मैट्रिक्स है कि किस तरह से हम अपने रिजल्ट को अच्छा बुरा कहते हैं, वो सारे के सारे चीज़ और जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे scikit-learn के अंदर मौजूद हैं।
और जितनी भी ग्राफ्स हैं वो मैट टू प्लॉट लिब में और या सी बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने बेसिकली इनिशियलाइजेशन का फेज गुजार दिया, इनिशियलाइजेशन का फेज हमने यहाँ पे कर दिया। समझ आ रही है? अगर हम यहाँ से इसको, पता नहीं कॉपी पेस्ट होता ही नहीं होता है, चलो भाई कॉपी पेस्ट अगर हो जाता है तो पहले मैं समझा दूँ, फिर कॉपी पेस्ट करके उस वाले डायग्राम में ले जाऊंगा जहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी ठीक है। उसके बाद इसने एक फाइल है वो इसने रीड कर ली, बोस्टन ट्रेन डॉट CSV, और उसको उसने बोस्टन ट्रेन में CSV। उसके बाद इसने यहाँ पे इसके अंदर जो टारगेट क्लास उसको हटा दिया। टारगेट क्लास को हटाने के लिए इसने क्या किया है कि बोस्टन ट्रेन ID1 एक्सेस 1 इन प्लेस 2 कर दिया इसने। तो और उसने बोस्टन के अंदर जो है वो बेसिकली टारगेट क्लास को यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर कहता है x इज इक्वल टू बोस्टन, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो इसने सारे के सारे वैल्यूज हैं वो सेलेक्ट कर ली, और उसमें जो m यानी जो टारगेट क्लास थी वो y में ले ली। ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर मुझे इसको इसको आसान भी कर सकते हैं, अगर इतनी इतने कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा की हुई है, हम इसको ज़्यादा आसानी से भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, पता नहीं इसने इस मेथड को, यानी हमारा अभी अभी टारगेट यहाँ पे ये है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ इस वजह से लिखने की अपॉर्चुनिटी। हमारा टारगेट ये है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से टारगेट क्लास वाले कॉलम को हटा दें, बस ये टारगेट। ये तो आप कर चुके हैं ना बार बार। टारगेट क्लास को y में लेना है और बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को x में लेना है, ये ध्यान में रखना। तो इसको किसी भी तरीके से कर लो। ये वाला मेथड तो बड़ा मतलब कन्वेंशनल सा मेथड है कि आप एक एक एट्रीब्यूट्स के नाम लिख के अलग करें। ये इस तरह नहीं किया जाता, बल्कि आप सिंपली क्या करते हैं कि टारगेट क्लास को हटा के बाकी को एक साइड कर देते हैं। तो ये आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा। अब असल काम शुरू हो रहा है मशीन लर्निंग का, यानी जो हमारे पास डेटा तैयार है, डेटा आपने रेडी किया, मैंने रेडी नहीं किया, डेटा आपने रेडी किया। उस डेटा के में अंदर से हमने टारगेट क्लास को हटा के y में कर लिया, और जो विदाउट टारगेट क्लास वाला पार्ट था उसको x में कर दिया। सिर्फ एट्रीब्यूट्स रह गया इसके अंदर x में। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरह होगा मेरे भाई कि आपके पास एक डेटा होगा जो कि x के नाम से हमने ले लिया, इसमें टारगेट क्लास नहीं होगी। अगर इसके 700 रोज होंगे, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने होंगे, अगर इसके 700 रोज होंगे तो आपके पास एक और भी डेटा होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा और वो y के नाम से होगा, जिसमें आपके पास टारगेट क्लास होंगी, टारगेट वैल्यूज होंगी, और इसकी लेंथ भी 700 होगी। समझने की कोशिश करना, कितनी होगी? 700। और ये बिल्कुल क्लियर होगा कि पहला डेटा जो है वो पहले वाले को टारगेट कर रहा है। अलग अलग तो कर दिया, लेकिन स्टिल ये बात पता है कि दूसरा डेटा दूसरे को टारगेट कर रहा है। ये बात तो हमें अभी पता है। सवाल ले लेता हूँ, सर आप हमें हाउस प्राइसिंग की टारगेट क्लास बता दें ताकि हम सही। हाँ बिल्कुल बता दूंगा, नजर ही आ रहा है प्राइस होगा वहाँ पे। सेल प्राइस बता दिया वसीम ने, सेल प्राइस जो है वो सेल्स, ये फवाज ने बता दिया। ठीक है, बस पूछ लिया करो ग्रुप में, ताकि ये लोग बता देंगे तुम्हें, मेरे बताने की जरूरत पड़ेगी, हमसे ज्यादा अच्छे लोग जैसे कहते हैं बैठे। अच्छा, तो ये सेल प्राइस जो है वो बेसिकली, क्योंकि मुझे असल में डेटा सेट याद नहीं होता, मैं तो करके भूल चुका होता हूँ, तो ये लोग तो कर रहे हैं काम इस पर, मैं तो आपका असाइनमेंट देकर भूल गया। तो ये सेल प्राइस आपकी टारगेट क्लास है आप वाले केस में। यहाँ पे भी इसी तरह टारगेट क्लास, ये दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया हमने, ये एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। एक समझ में आ गई बात है? अब क्योंकि हमें एक डेटा सेट दिया गया है, तो कोशिश ये होती है कि ट्रेनिंग सेट भी इसी में से एक्सट्रैक्ट किया जाए और टेस्टिंग सेट भी इसी में से निकाला जाए। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट इस तरह कर देते हैं, मैं इस डायग्राम को मिटा के जरा साफ से डायग्राम बताता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास ये एक डेटा है और इसके साथ ही बता दिया मैंने एक ये वाई वैल्यू, ये एक्स वैल्यू और ये वाई वैल्यू। आप कहते हैं कि मैं इसमें से जितना भी डेटा है, अगर 700 है मिसाल के तौर पे, तो इसका मैं 20% जो है 20%, 7 का 20% जो है मैं निकाल देता हूँ फॉर टेस्टिंग के लिए इसमें से। तो 700 का 20% जितना भी बनता है, ठीक है, वो आप इसमें, यानी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ से आप कट कर देंगे जो कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं होगा, जो किस में इस्तेमाल होगा? सिर्फ टेस्टिंग में इस्तेमाल होगा। तो जब मैं इसको कट करूंगा, गौर से सुनना, जब कट करूंगा तो 4 हिस्से बन जाएंगे इसके, गौर सुनिएगा, 4 हिस्से बन जाएंगे। एक पार्ट बन जाएगा एक्स का, ये वाला पार्ट,
जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सुनना, विजुलाइज हो जाएगा तो हमें इसकी कोड में आसानी होगी। एक पार्ट बन जाएगा ये वाला, एक पार्ट बन जाएगा ये, एक पार्ट बन जाएगा ये, और एक पार्ट, 4 पार्ट बन जाएंगे। इनके नाम क्या होते हैं? ये जो पार्ट होता है ये ट्रेन एक्स होता है, ट्रेन एक्स, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये इसकी टारगेट वैल्यू होती है, टारगेट वैल्यू ऑफ एक्स, टारगेट वैल्यू ऑफ एक्स, टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, सॉरी नहीं टेस्ट नहीं कहते, ट्रेन वाई होता है ये ट्रेन एक्स होता है। और इसको अगर मैं टारगेट ना लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये ट्रेनिंग वाई होती है। यानी जो डेटा ट्रेन होने के लिए जाएगा उसका रिजल्ट पहले से मौजूद हो वो ये वाला है। तो इसका मतलब है ये वाला यहाँ तक का रीजन जो है वो आप मॉडल के लिए भेजेंगे। नीचे वाला रीजन जो होता है जो कि बेसिकली टेस्ट के लिए अलग किया हुआ होता है, इसको हम कहते हैं, ये रीजन जो है वो टेस्ट एक्स होता है, टेस्ट एक्स। और ये इसके आंसर्स होते हैं। तो आप जब मॉडल बन जाता है, जब मॉडल तैयार, गौर सुनना क्या कह रहा है, जब मॉडल तैयार हो जाता है तो आप यहाँ से टेस्ट डेटा इसको देते हैं, आंसर नहीं देते, ये आंसर नहीं देते आप इसको, सिर्फ टेस्ट डेटा देते हैं उसको। तो ये मॉडल आपका आंसर प्रिडिक्ट करता है और फिर आप देखते हैं कि जो आंसर प्रिडिक्ट हुआ है वो आपके एक्चुअल से कितना वेरी कर रहा है। जितना कम वेरी करेगा उतना अच्छा मॉडल बनेगा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट होते हैं, ये होता है ट्रेन एक्स, ये होता है ट्रेन वाई जो कि मॉडल बनाने में इस्तेमाल होता है, ये होता है टेस्ट एक्स जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये होता है टेस्ट वाई जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा बना है। ठीक हो गया सर? ये लीनियरली स्प्लिट नहीं, लीनियरली रैंडम करता है, प्रवाह रैंडम करता है। लीनियरली तो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको समझ आ जाए। बिल्कुल उनका सवाल वैलिड है कि ये रवायत पूछ रहे हैं कि क्या ये ऐसा ही करता है कि आखिर से कुछ हिस्से हटा दे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। 20% अगर आपने लिया है तो वो बेसिकली रैंडमली यहाँ से कोई 20% उठा लेता है। समझ आ रही है? कोई भी 20% उठा लेता है। तो ये बिल्कुल अच्छा सवाल है तुम्हारा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर, और अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है और आप अपने उसको रिलेट करना चाहते हैं तो आप उस रैंडम को फिक्स भी कर सकते हैं। उसको कहते हैं रैंडम स्टेट, रैंडम स्टेट को फिक्स कर दें, यानी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर एक और पैरामीटर डाल दें जिसको कहते हैं रैंडम रैंडम स्टेट, STAT स्टेट, और इसकी कोई वैल्यू दे दें न्यूमेरिक, नॉर्मली 42 यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जब भी ये ब्रेक होगा जो पहले दफा में हुआ था ब्रेक उसी से ब्रेक हुआ करेगा, ताकि आप अपने मॉडल को अच्छी तरह से एवेल्यूएट कर लें। लेकिन यहाँ नहीं दिया वो, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा फीचर है, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। अच्छा, अब मैं आता हूँ दोबारा इस वाली लाइन पे कि ट्रेन एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट कब हासिल होगा? जब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल लगाएंगे। और किस पे लगाएंगे? जो आपने एक्स अलग किया था ऊपर, वाई अलग किया था, और आपने कहा था टेस्ट साइज जो है 40% कर दो। आपने टेस्ट साइज इधर 40% किया हुआ है, आप इसको 20% करना चाहेंगे तो 0.2 कर देंगे। जब ये रिटर्न देगा तो चार रिजल्ट आएंगे। जी सर, इसमें ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सा पार्ट इस्तेमाल होगा? ट्रेन एक्स इस्तेमाल होगा, और इस ट्रेन एक्स के अगेंस्ट में इसका जो आउटपुट टारगेट है वो इस्तेमाल होगा। ये दोनों मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ध्यान में रखना। और जब मॉडल बन जाएगा तो एक्स टेस्ट हम देंगे टेस्टिंग के लिए, और जो ये रिजल्ट टेस्ट होके आएगा उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोबारा सवाल देख लेता हूँ मैं। सर, ट्रेन और टेस्ट में कॉलम बिल्कुल सेम होने चाहिए? नहीं नहीं, 40% कह तो रहा हूँ, तो कॉलम, हाँ कॉलम सेम होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कॉलम सेम होने चाहिए, एक कॉलम भी कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, वरना वो फिर मॉडलिंग हो सकती है ना। टेस्ट के लिए बिफोर क्लीनिंग तो नहीं होने, जी बिल्कुल, टेस्ट को साथ साथ क्लीन करते हैं इसीलिए। ऐसा नहीं टेस्ट को अलग क्लीन करें, उसको अलग क्लीन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक्चुअल में टेस्ट को साथ साथ क्लीन करते हैं, और जब हम क्लीनिंग करते हैं तो दोनों को मिला लेते हैं, फिर उसके बाद में स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट आउट कर देते हैं। खैर अभी तो हम यहाँ पे खुद ही क्लीन डेटा पिक करेंगे। कोई बात पूछनी है या फिर पूछ लो, मैं आगे बढ़ूँ वरना। ठीक है, आप मुझे बताइए कि यहाँ तो कोई बात पूछनी है तो आगे बढ़ूँ। गुड, क्लियर है, वेरी गुड। तो हमारे पास 4 चीजें आ गई, उसमें से अब हम सोचना हमें ये है, गुड जवाब। अब हमें सोचना ये, आपने पीछे डेटा क्लीन कर चुके हैं, अब आप एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। एक खाका सा हमारे जहन में तो है, लेकिन कोड में थोड़ा सा चेंज नजर आता है हमें।
तो अब मॉडल बनाने के लिए हम ट्रेन एक्स यूज करेंगे और वाई ट्रेन यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉडल में ये, तो आपने कहा मॉडल बनाने के लिए हम इनिशिएट कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन का एक जो हमने ऊपर क्या नाम इंक्लूड कराया था लाइब्रेरी, और उससे हमने मॉडल के नाम से उसको उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर दी। उसके बाद फिर हमने कहा मॉडल डॉट फिट, ये जो लाइन है ये मॉडल बनाती है, यानी अब आपके जो लाइन बनना था या y इज इक्वल टू, हमारे पास तो ज्यादा वो है थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ x बनना था, तो क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल है, अब तो आपका सिंगल वेरिएबल है नहीं, तो ये जो काम है यहाँ पे हो रहा है, अब मॉडलिंग हो रही है। तो मॉडल डॉट फिट किस मॉडल से, मॉडल डॉट फिट का मतलब ये लीनियर रिग्रेशन से मॉडल बनाइए, और मॉडल बनाने के लिए ट्रेनिंग किस का डेटा कौन सा पिक कीजिए, ट्रेनिंग का डेटा लीजिए एक्स ट्रेन, देखो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, क्योंकि डेटा और उसका टारगेट जरूर दिया जाता है। तो ये आपकी मेमोरी में मॉडल बना के रख देगा, मेमोरी में मॉडल बना के रख देगा, एक लीनियर लाइन जो है बन जाएगी। लेकिन क्योंकि कई लीनियर लाइन से मिलकर बार बार वो ये भी इटरेटिवली सॉल्व होके लीनियर लाइन बना के ये मॉडल तैयार कर लिया। अब देखें इससे आपने मेथड को पिक किया, इस मॉडल को बनाना है, यहाँ आपने मॉडल बना लिया, यानी इन 3 लाइनों में टोटल पूरा मॉडल तैयार कर लिया, जितनी बड़ी भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ी, और अभी कुछ भी नहीं पढ़ी हमने मैथमेटिक्स, उस पूरी मैथमेटिक्स के पीछे ये मॉडल तैयार। अब प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, प्रिडिक्शन के लिए आप एक्स टेस्ट भेजेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मॉडल आपने बनाया है, जो फिट किया है आपने, उस मॉडल में प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, प्रिडिक्ट का वर्ड लिखा आपने, प्रिडिक्ट कीवर्ड है इसका, और किसको भेज रहे हैं यहाँ पे, एक्स टेस्ट को भेज रहे हैं, एक्स टेस्ट यानी जिस पर टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेस्ट करने के लिए उसको भेज देंगे, तो वो आंसर प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा। देख लो प्रिडिक्शन, आप प्रिंट कराएंगे ना, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे इसके, सारे आंसर कि पहले वाले टेस्ट, जैसे मैंने फिर यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ये आपके पास ट्रेन एक्स है, ये आपके पास ट्रेन वाई है, ये टेस्ट एक्स है, ये टेस्ट वाई है, जिसमें आपका आंसर पड़ा रखा हुआ है। जब आपने ये टेस्ट जो भेजा है, टेस्ट एक्स लिखा है मैंने, टेस्ट एक्स जब भेजा है आपने यहाँ पे इसके अंदर, तो इसने पहले टेस्ट डेटा के ऊपर एक आंसर प्रिडिक्ट किया है, वो आंसर जो प्रिडिक्ट किया होगा वो प्रिडिक्ट के अंदर रखेगा, ये एक एरे होता है, प्रिडिक्ट एक एरे है, ये वेरिएबल नहीं है, ये एरे है, तो वो बेसिकली प्रिडिक्ट के अंदर जाके प्रिडिक्शन की वेरिएबल में जाके रख दो, ये प्रिडिक्शन एक वेरिएबल है, एरे वेरिएबल, और जो प्रिडिक्शन आई है, जो भी प्रिडिक्शन आई है, उसको आप बासानी कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, एक्चुअल रिजल्ट आपको मालूम है इसका, जो भी प्रिडिक्शन यहाँ पे पहले वाले के अंदर होगी उसको पहले वाले से जाके कंपेयर कर लें, फिर ये जाएगा दूसरा टेस्ट डेटा उठाएगा, दूसरे टेस्ट डेटा का यहाँ से मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, और जब वो दूसरा टेस्ट डेटा उठाएगा तो दूसरा टेस्ट डेटा उठा के देखेगा, तो वो रिजल्ट सेकंड वाले से आप कंपेयर करा, आप देख लें कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा जो है वो प्रिडिक्ट हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका मॉडल कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा नहीं बना। ये जो बात की चीज़ें हैं ये सारी की सारी इसकी फॉर्मेलिटी में नहीं आती है, ये सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए शो किए इन्होंने, स्कैटर प्लॉट बना लो, फला प्लॉट बना लो, तो इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो बनाएं, चाहे तो उसको आप हाइड करके आगे चला दें, ठीक है। बाकी ये तो हमने प्रिडिक्शन का रिजल्ट ले, लेकिन जो एक्चुअल में मेट्रिक्स होते हैं ना कि रिजल्ट कितना अच्छा है, वो मेट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे इन्होंने निकाले हैं, ये MSC कहलाता है। जो मेट्रिक्स मैंने आपको याद होगा ऊपर मैंने एक मेट्रिक्स के नाम से भी मैंने इनिशियलाइज किया था, नहीं मेट्रिक्स नहीं किया था, वो नीचे करा है फिर मैंने बाद में, देख लो फ्रॉम स्केलर इंपोर्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसकी मेजरमेंट की यूनिट्स क्या होंगे, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन MAE मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर, अभी तो अलग बात है स्टैट्स में पढ़ेंगे या उसमें, ये मैं अभी टाइम बिल्कुल एंडिंग हो रही है तो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता आपको, लेकिन वो क्या आपको मैंने यहाँ तक इसलिए रोक दिया था कि आप यहाँ से इस एरे को प्रिंट करा लें और वाई टेस्ट को प्रिंट करा लें, और एक एक करके मैच मैनुअली कर लें कि कितना डिफरेंस आ रहा है, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लें कितना डिफरेंस आ रहा है। ये लोग वही करते हैं, मीन एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर, ये सब यही कर रहे होते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर ये यही कर रहे होते हैं कि आपके एक्चुअल और प्रेडिक्ट को दरमियान डिफरेंस लेके स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो आपका नजर आ रहा है ना मीन स्क्वायर्ड एरर, वो यही चीज है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, और फिर आपको पता चलता है कहता है आपका रिजल्ट कितना, मीन स्क्वायर एरर जितना कम होगा उतना बेहतर प्रिडिक्शन हुई आपको, जितना ज्यादा होगा उतना पुअर, पॉइंट्स में आना चाहिए इसका आंसर सॉल्व करना, ठीक है। तो आपने जो मॉडल तैयार किया है ना उसमें आप इसको लगा के देखें, फिर देखें कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है इसकी।
फिर मैं ऐसे अगली क्लास से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ बीच में क्लास आपके लिए जो है वो एक्स्ट्रा रखूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप टाइमिंग भेज दें उसकी। आज है मंडे, हम किसी वक्त क्लास जो है वो फ्राइडे और आधे को रख सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प, ये कोड हेल्प के लिए दे। हाँ, ये आपकी ये मान के बेटा, ये आप मैं अपलोड करूँगा आज, ये कोड भी दूंगा, इसका डेटा सेट भी आज अपलोड कर दूंगा, सब दे दूँगा। नेक्स्ट वीक मिड सर पता नहीं, मुझे नहीं पता, डेट शीट आ गई क्या? अच्छा, नहीं सर कह रहे, कुछ लोग कह रहे नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। सर हमारा मॉडल एम एक्सट्रेन एक्सटेक्स कैसे एट्रीब्यूट होंगे, ये सवाल समझ नहीं आया काशन। हमारे मॉडल में एक्स ट्रेन और एक्स, हाँ तो तुम्हारा जो मॉडल है, तुम्हारा जो मॉडल तुमने जो बनाया है, तैयार किया असाइनमेंट में, वो अभी पूरा कंबाइन है, इस तरह से है। ठीक है, सुनते रहना, काशन का जवाब दे रहा हूँ। इसने काशन ने सवाल पूछा प्राइवेटली कि हम कैसे करेंगे, तो अभी सवाल नहीं पूछना कोई, वरना ये ऊपर चला जाए। आपका आपने तैयार किया ना मॉडल, कुछ इस तरह से है, बिल्कुल कंबाइन है। सबसे पहले तो क्या करो, इसके अंदर से ड्रॉप करके टारगेट क्लास को अलग कर लो, और टारगेट क्लास को जो अलग करोगे उसको वाई कह दो, और जो बच जाए चीज उसको एक्स कह दो। ये तो समझ में आ गई बात है, जैसे भी हमने किया था। उसके बाद एक्स और वाई को स्प्लिट वाले फॉर्मूले से गुजार दो, जो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। जब स्प्लिट, और 20% रखना फिलहाल, 20 या 30%, उसको 0.2 कहते हैं। तो जब स्प्लिट वाले फॉर्मूले से गुजारोगे तो आपके पास 4 आउटपुट्स आ जाएंगे। वो 4 आउटपुट्स आप कोई भी नाम देके पिक कर लो उसके अंदर। तो 4 आउटपुट्स जो आ जाएंगे उसमें से एक्स, अब तरतीब यही होती है, तरतीब को आगे पीछे नहीं करना, ये ध्यान में रखना कि पहले एक्स ट्रेन आता है, फिर एक्स टेस्ट आता है, फिर वाई ट्रेन आता है, फिर वाई टेस्ट आता है, ये तरतीब याद रखना। आउटपुट जब देने का तरीकेकार वो यही है, वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो वो वेरिएबल वो तो आउटपुट अपना देगा, आप उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करना। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक। उसके बाद आप जब ये ले लेंगे तो आप लीनियर रिग्रेशन के मॉडल, और कोई अच्छा काम कर जाए तो वो लेसो और रिच से भी इसको सॉल्व करे, वो ओवर फिटिंग को मिनिमाइज करता है। तो पढ़ने को इतनी सारी चीजें, टाइम बहुत कम है, मैं ओवर फिटिंग भी पढ़ाऊँ, लेसो पढ़ाऊँ, तो हम फिर सारी चीजें नहीं पढ़ सकेंगे। तो अभी मैंने आपको एक बिल्कुल एक रफली जिसे कहते हैं स्क्रैच किस्म का पूरा मॉडल तैयार करवा दिया है, कि आपने पीछे मॉडल को प्रिपेयर किया अपने डेटा को, और यहाँ पे उससे आप रिजल्ट निकालें। तो ये मैं अपलोड आज ही कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी। एक क्लास एक्स्ट्रा जो है वो रखनी है मैं से पहले, और अगली क्लास मिल रहा, ताकि हम डिस्कस करें। मेरा ख्याल है कि फ्राइडे को किसी वक्त हम नमाज के बाद ज्वाइन कर लेते हैं 4 बजे। बोलो, फ्राइडे को पूछूंगा नहीं, फिर वो सब इतने सारे स्टूडेंट हैं। फ्राइडे 4 सही है, फ्राइडे को 4 o'clock। हाँ या ना, वो तो बिल्कुल। चलो व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ओके ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे फाइनल कर दूंगा। वैसे फाइनल है फ्राइडे को 4 o'clock, मैं लिख देता हूँ। ये मैं कर दूंगा बेटा, आज ही कर दूंगा। बहुत जबरदस्त कोड है ये, अभी आप इसमें बहुत मजा आएगा, आपको काम करेंगे। अब आपके पास पूरा हैंड्स ऑन हो गया ना, क्लीनिंग करने भी एक हद तक आ गई है, प्रैक्टिस से मोर इम्पोर्टेंट और मोर फंडिश हो जाएगा। अभी हम मिड के बाद काम ही सिर्फ यही क्या करेंगे, डेटा उठाएंगे, क्लीन करेंगे और इससे रिजल्ट निकालेंगे। मिड के बाद हमारा काम, जब ये एक दफ़ा हम पूरा पढ़ लेंगे ना, तो हमारा काम सिर्फ यही रह जाएगा, डेटा उठाओ, मिल के उसको आपको दे देंगे हम। मैं भी किसी स्टूडेंट के साथ ग्रुप बना लूंगा, उसको क्लीन करेंगे और फिर कॉम्पिटिशन करेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है इसमें। तो आखिर के 3 वीक तो काम ही यही करना है। तो सब लोग अपने ग्रुप बना के, क्लास कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहा होगा आखिर के, तो पहले हम सारी चीज़ें ग्रैब तो कर लें, तो उसमें आपके ग्रुप बने होंगे हमारे, तो फिर देखेंगे किसकी किसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जी सर, प्रवास आप बोले, क्या बात करनी है? तो प्रवाह को बाद में, मैंने जो मॉडल ट्रेन किया है उसकी भी एमएससी 0 बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है भाई प्रवाह। मैंने कहा ना 0 से कम आनी चाहिए, तो आप सोचें कि 0.03 आ रही है अगर आपकी एमएससी, जो आपने डेटा तैयार किया है, तो इसके अंदर आपने बहुत अच्छा डेटा तैयार कर लिया, मुझे शेयर कर दिया, अगर आपने जमा तो कराया हो। देखिए मैं रवाज साहब कह रहे हैं कि इन्होंने जो डेटा असाइनमेंट में रेडी किया है, उसको इन्होंने लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व किया था, किससे सॉल्व किया था?
हाँ वो तो इसमें मशीन लर्निंग तो करनी नहीं, टेस्टिंग के लिए कर लिया होगा ना, उसको आता होगा, उसने कर लिया। हाँ तो फिर सही है, सही है फिर तो। अच्छा रिजल्ट 0.03 तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारा। आप समझ रहे हैं ना कि हाँ आपने कितना बेहतर काम उसमें इंजीनियरिंग कर ली, और नहीं फीचर इंजीनियरिंग करनी थी तो सिर्फ। लेकिन देखो ना, जिनको फीचर इंजीनियरिंग कर ली और जिसको मशीन लर्निंग पे काम आता है तो वो कर सकता है ना, मैं मांगूंगा नहीं, ना ही नंबर काटूंगा ना एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन उसने कर लिया तो उसके लिए बेहतर है ना। आर स्क्वायर मुझे समझ नहीं आया, ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। आर स्क्वायर को कुछ बताओ क्या पूछना चाह रहा हूँ। आर स्क्वायर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहा आर स्क्वायर क्या है। ये क्लिक तो कर रहा है लेकिन अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। 74 आ रहा है, ये मैं देख के बताता हूँ इसमें ना, व्हाट्सएप पे बता। अभी बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, आर स्क्वायर जो है वो क्या है। ठीक है, बंद करूँ, अटेंडेंस लेता हूँ। 43 स्टूडेंट आ चुके हैं, शुरू में 24-25 होते हैं। भाई कहाँ हो तुम, मैं आज जो है ना क्लियर बताऊँ, जिसकी अटेंडेंस सिर्फ उसी की मार्क होगी जिसकी लॉग इन टाइम 2 आवर से ज़्यादा होगा। और अब मैं आज चेक करूँगा लॉग इन टाइम, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, रुक जाओ। आज मैं चेक करूँगा लॉग इन टाइम बेटा, तुम लोग ऐसे अटेंडेंस नहीं दूंगा। फिर बाद में कहते हो हमें समझ नहीं आया, हमें ये नहीं आया, समझ कैसे आएगा। साथ अपनी आईडी बताओ, आईडी आईडी। एक मिनट, एक मिनट साथ। चलो लगा दी साथ आपके, आप उसके पास में जाओ, जाओ। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। 43 स्टूडेंट, सारे शुरू से क्यों नहीं होते हो। आज मैं 2 घंटे वाले से कम की अटेंडेंस चेक करूंगा मैं जूम पे जाकर, लॉगिन वॉगिन सब नजर आ रहा था जूम पे हिस्ट्री में। अच्छा खैर, 8876 पाशान, 8876 पाशान। आप तो हमें दे ही नहीं रहे थे कंट्रोल। 8876 पाशान, आप जा सकते हैं। 7928, 7928 जी अब्दुल रहमान, आप भी जा सकते हैं। 8874, 8874 जी सर जिशान, नहीं आप भी जा सकते हैं। नदीम सॉरी। 7839, 7839 जी आपको भी लगा दी। इब्ने अमीन। 7863 आपकी भी लग गई। 7996 जी सर आपकी भी लगा दी टेंडर। एक होल्ड करना है। अच्छा सॉरी यार, कौन गई, मैं कहाँ तक पहुँच गया था। 7863 सही है। 7863, 7863, 7863 की लगा दी है। 7996 की भी लगा दी। 8033, 8033 आपकी भी अटेंडेंस लगा दी। अभी कोई नहीं लिखना, जब मैं आखिर में जाऊंगा। 8095 आपकी भी लगा दी। 8327, 8327 आपकी लगा दी। 8341 आपकी भी लगा दी जवाब। 8398 आपकी भी अटेंडेंस आ गई। 8473, 8473 आपकी अटेंडेंस लगा। 8487 ये सही है ना, देखो तरतीब से सारे आ गए आईडी की वजह से। 8528 ब्रैकेट शैकेट नहीं लगाए करो आईडी में। 8487, 848528 आपकी भी लगा दी। 8581 जी आपकी भी आ गई। 8636, 8636 आपकी भी लगा दी। 8666 आपकी भी लगा दी। 8703 जी आपकी भी लगा दी। 8705 जी आपकी भी आ गई। 8717 वेरी गुड यार। 8745 आपकी भी आ गई। 8759 क्या सीक्वेंस चल रहा है ये सर।
अटेंडेंस लगाने पे आसान हो जाता ना। 8759 8759 मोहम्मद तुम्हारी लगा दी। 8771 8771 ठीक है। 8774 आपकी भी आ गई। 8789 8789 आपकी भी आ गई। 8789 के बाद है 94 सैयद मोइज अली आपकी भी लगा दी। 8798 आपकी भी लगा दी। 8979 8979 के बाद आपकी भी लगा दी। 8996 आपकी भी आ गई। 9024 9126 9140 9143 9152 9152 9167 9208 9208 9323 923 उसके बाद है 9389 इब्राहिम आपकी भी लगा दी। फिर है 9456 9456 9456 के बाद है 84 देखो ना ब्रैकेट अब्दुल्ला तुम लोग सुधरोगे नहीं। पहले आईडी लिखो सिंपल यार। अच्छा जी 8494 8494 9282 9282 अच्छा जी मैंने अपने तौर पे सबकी लगा दी है। अब मैं ऊपर से आ रहा हूँ उन लोगों की जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी। तो आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी नहीं लगी वो फिर से टेक्स्ट करे तो मैं देख सकूंगा। लाइट नहीं है ग्रुप में मैसेज किया हुआ है 8777 मैं चेक करूँगा 8777 की हैबिचुअल तो नहीं है ये 3 पी लगा देता हूँ उनकी चेक कर लूँगा सर। अच्छा अब एब्सेंट वालों को काउंट कर रहा हूँ मैं ज़रा देखते रहना। 7649 पहले 7649 बताएं आप हैं अम्मार फहीम एब्सेंट ठीक है। उसके बाद दूसरा एब्सेंट है सर इसकी एंड में लाइट चली 7974 पर पहुंचूंगा तो बताना। 7844 सकलैन उमर है 9। अब आप वाली बात कर लेते हैं 7974 दानियाल इनकी लाइट गई थी। मैं इसको चेक कर लूंगा कि ये कितनी देर लॉग इन रहे ठीक है इसीलिए ट्रिपल पी लगा दिया। अब वसीम ताहिर 8020 क्या ये है वसीम ताहिर 8020 नहीं है। फहद अहमद 8210 क्या ये है फहद अहमद इनके साथ कोई इशू तो नहीं है नहीं ये भी एब्सेंट। उसके बाद आखिरी स्टूडेंट है मोहम्मद बिलाल 9500 क्या ये है लाइट इशू वसीम ताहिर। चलो मैं इसकी भी ट्रिपल पी लगा देता हूँ ना। अच्छा बता दी तुमने इससे मैं चेक कर लूँगा उस पर ना कि ये कितनी देर लॉग इन रहे। बिलाल मोहम्मद बिलाल 9500 किसी को पता ही आए थे। एक दो सवाल जो पूछे थे ये वाले बिलाल थे जी सर इसलिए भी लगा देता हूँ। चलो बाकी सबके टाइम लग चुकी है 2-3 स्टूडेंट एब्सेंट है। थैंक यू वेरी मच। मैं जुम्मे को फिर मुलाकात होती है। सर फहद ट्रेन में है या अल्लाह ट्रेन में तो क्लास ले लें। क्लास लेना मकसद था ना यार ट्रेन में क्लास हो सकती है और अगर ट्रेन में है तो जाए पंजाब वापस मीट कैसे देगा। चलो अल्लाह हाफिज। जुम्मे को मिला करते हैं 4 बजे नहीं कर सकते एक्सटेंड फिलहाल।